श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 6 जून को गुरुवार के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या पड़ रही है, यानी कि वट अमावस्या है। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह अमावस्या बहुत ही खास है क्योंकि यह इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन आपको चने की दाल से और चावल के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो माँ लक्ष्मी को तो प्रसन्न करेगा ही, साथ ही साथ शिवलिंग के सामने किया गया यह उपाय हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने वाला है। अगर हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, रुपए और पैसों को लेकर घर में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, धन की वजह से हम अपना कोई भी कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या की तिथि पर आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील का पात्र लेना है। आप स्टील का एक लोटा ले सकते हैं और इसमें आपको शुद्ध जल लेना है। साथ ही साथ इसी पात्र में आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है, यानी कि स्टील के पात्र के अंदर आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना होगा। अब इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेने होंगे। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि चावल के दानों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 11 चावल के दाने लिए हैं, इन्हें सबसे पहले तो आपको जो आपने जो स्टील का पात्र लिया है उसमें एक एक चावल का दाना आपको डालना है। आपको एक एक चावल का दाना इस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी वट वृक्ष हैं, यानी कि बरगद का पेड़ है वहाँ पर। देखिए, विशेषकर वट अमावस्या है, इसीलिए वट वृक्ष का उपाय आपको अवश्य करना है क्योंकि साल में केवल एक बार ही आपको यह मौका मिलता है और साल की सबसे बड़ी अमावस्या की तिथि होती है, इसीलिए आपको यह उपाय तो करने से नहीं चूकना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो यह 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, इससे आपको बरगद के वृक्ष में आधा समर्पित करना है। आप सभी जानते हैं कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है, इसीलिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आधा लोटा जल बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। इसके बाद आपको धन प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी होगी। धन की जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी उनके लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। माँ लक्ष्मी की जो कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है उसके लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, अभी भी आपके पास जो आधा लोटा जल शेष और बचा हुआ है, इससे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको ये जो जल है इसे धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर लेना होगा। इसके बाद आपको महादेव से वही प्रार्थना कर लेनी है जो आपने बरगद के वृक्ष यानी कि वट वृक्ष के वहाँ पर करी थी। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस अमावस्या की तिथि पर मात्र 1 लोटे जल का इतना अधिक महत्व होता है कि जो भी व्यक्ति पूरे भक्ति भाव के साथ इस प्रकार से ये जल अर्पित करता है तो उसके जीवन की जो बड़ी से बड़ी समस्या है उसे स्वयं महादेव दूर करते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 14, 21, 41 या फिर 51 चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 7 चने की दाल तो लेनी ही है। चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही मानी जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वर्ण दान नहीं कर सकता है तो मात्र चने की दाल समर्पित कर देता है तो उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। देखिए, अब इसी के साथ में आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। अब इसी पात्र के अंदर आपको जल डालकर के गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इसे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है इसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इसके अंदर डालनी है। मात्र आपको थोड़ा सा गुड़ वाला जल तैयार करना है और इसी के अंदर आपको ये चने की दाल डालनी है। देखिए, जब भी आप ये गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डालेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है
देखिए, यदि आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है, और यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देने लगता है। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है, साथ ही साथ आपने जो उसमें 7 चने की दाल डाली थी, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति गुड़ से युक्त चने की दाल शिवलिंग पर इस प्रकार से गुरुवार के दिन अर्पित करता है तो उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। जब भी आप यह चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको जो अपना व्यापार है उसका मन में स्मरण करना है, या फिर जो भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसका आपको मन में स्मरण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा। और अंत में जब आपके पास शेष जल बचेगा इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपकी जो रूठी हुई किस्मत है वह निश्चित ही चमक उठेगी। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर मात्र एक दीपक वाला उपाय है जो कि आपको इस वट अमावस्या पर ही करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है, यानी कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे नाराज हैं। देखिए, जीवन में जो कई प्रकार की समस्याएं हैं वह पितरों की वजह से आती हैं। तो यदि आपके जीवन में भी हमेशा धन की समस्याएं रहती हैं, आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बार बार आपके घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो इसका एक कारण आपके पितृ भी होते हैं। और विशेषकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की तिथि बहुत ही खास है। और यह जो अमावस्या की तिथि है विशेषकर साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। यदि आप आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, मात्र आपको यह एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। अब इस दीपक को आपको किस प्रकार से प्रज्वलित करना है इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों के घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो वहाँ पर आपको जाना है और इस दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है और इस प्रकार से दक्षिण दिशा में इसका मुख रख करके इसे आपको प्रज्वलित करना है। और जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उन्हें दूर करने की आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। यदि आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो फिर आपको ये जो दीपक हैं आपके घर के आसपास जो भी तालाब हैं या फिर कुआं हैं तो वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। विशेषकर आपको ये जो दीपक हैं इसकी बाती दक्षिण दिशा में रखकर ही प्रज्वलित करना है। देखिए, यदि आपके घर के आसपास तालाब भी नहीं है तो फिर आपके आसपास जो भी कुआं हैं, बावड़ी हैं, तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों के घर के आसपास न तो नदी है, न तालाब है, न फिर कुआं है, न फिर बावड़ी है, तो फिर उन्हें यह जो उपाय है इन 3 वृक्षों के नीचे जाकर के करना है। आप यह उपाय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको दक्षिण दिशा में बाती का मुख रख करके दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप शमी के वृक्ष के नीचे भी यह उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप इन तीनों ही वृक्षों के वहाँ पर भी नहीं जा सकते, यानी कि आपको तीनों ही वृक्षों में से केवल एक वृक्ष के वहाँ पर ही जाना है, लेकिन आपके घर के आसपास ये तीनों ही वृक्ष नहीं है, तो फिर आपके घर में जो रसोई घर होता है और रसोई घर में जो पीने वाला पानी होता है, जहाँ पर पितरों का स्थान होता है, तो वहाँ पर भी आप ये जो दीपक हैं इससे दक्षिण दिशा में इसका मुख रख करके प्रज्वलित कर सकते हैं। विशेषकर आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितरों से अपने जीवन की जो भी समस्याएं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हुए दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आपको वट अमावस्या पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताएं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।